ओके, होना आ गया ये हो। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। सबसे पहले तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आवाज़ मेरे ख्याल में आ रही है आप लोगों को, तो जो भाई यहाँ पर अवेलेबल है वो हमें बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है। जी ठीक हो गया। इसमें जो हमारा ये स्ट्रीमिंग जो है ये हमने इस पर्पज़ के लिए रखी है कि जो लोग सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वो हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है? Yes, exactly in this. आपको क्लियर है? चले ओके, डन हो गया। आ रही है? चले ये बेहतरीन हो गया। चले जब तक हमारे कुछ साथी आ जाते हैं ऑनलाइन तो हम फिर जो है ना इसको सारा आगे। आज का हमारा जो टॉपिक है हमने रखा है कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो आज़रबैजान में कुछ लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो किस तरह से आज़रबैजान में प्रॉपर्टी ख़रीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने साथियों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकें जो रिलायबल भी हो और जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हो। तो इसमें ये है कि जो आपके सवाल हैं आप मैसेज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं और आपके सवालों के जवाब इस दौरान मिस आमना जो हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टीज से को डील कर रहे हैं आज़रबैजान में, ये मुख्तलिफ सवाल करेंगे। उसके साथ साथ उस्मान साहब जो यहाँ पर हैं ये सवाल करेंगे। मिस्टर आदिल जो है ये सवाल करेंगे। तो इनके पास रिटन क्वेश्चंस हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि आज़रबैजान का कानून है कि जो भी भाई आज़रबैजान में $60,000 की प्रॉपर्टी लेता है तो वो आज़रबैजान में रेजिडेंस ले सकता है, फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकता है। तो ये एक सहूलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, और मुश्किल है कोई भी कंट्री जो है उस तरह से आपको ये सहूलत नहीं दे रहा। लेकिन आज़रबैजान आप कह रहे हैं कि एक चीप ऑप्शन है आपके लिए, जहाँ पर आप आसानी से जिस $50,000 जो है वो $60,000 की प्रॉपर्टी लेकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर आप ये जो है यहाँ पे फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये आप यहाँ पे अपने सवाल लिखते जाएं। मेरी ये कोशिश हुई कि मैं आपके सवालों के जवाब जो है वो देता रहूँ। जी Okay, sir. सबसे पहले आमना आपका क्या सवाल है, आप पूछिए इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो के सब खैरियत से होंगे। और आज के रियल मेंटोर कंपनी की तरफ से हमारा जो ट्रांसमिशन चल रहा है, लाइव ट्रांसमिशन, इसमें थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। और हमारे क्वेश्चंस में हूँ, सर उस्मान मौजूद हैं, आदिल हैं, और हम आपसे प्रॉपर्टी के मुतालिक ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करना चाहेंगे। जी सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री एंड व्हाई इन प्रॉपर्टी। आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर प्रॉपर्टी में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो ये मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जी सर। जी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे अहम बात ये है कि जब बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट करना चाहते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज के हिसाब से वो किसी कंट्री को चूज़ करते हैं। देखिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब $5 लाख $10 लाख है,
या मिलियंस में है, तो वो कनाडा, अमेरिका, यूके या यूरोप को प्रेफर करते हैं। और जिनके पास बजट कम होता है वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे कंट्री में चला जाए जहाँ पर कम पैसों के साथ वो अपनी फैमिली के साथ रह सके, कोई काम कर सके और सरवाइव कर सके। तो देखिए, दुनिया 3 लेवल में डिवाइड है। एक तो है थर्ड वर्ल्ड, एक है सेकंड वर्ल्ड और एक है फर्स्ट वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में यूरोप आ जाता है, यूके है, अमेरिका और कनाडा। सेकंड वर्ल्ड जो है उसमें आप आज़रबाईजान, टर्की या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको ले सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड में हमारा पाकिस्तान, अफ्रीका और दूसरे ममालिक आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आज़रबाईजान मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर आप $60,000 की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का बिजनेस कर सकते हैं, यानी स्मॉल बिजनेस आप कर सकते हैं विदाउट एनी कंपनी रजिस्ट्रेशन। जस्ट आप टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगे, आप टैक्स नंबर लेंगे। उसके बाद आप किसी भी किस्म की जॉब कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 100 के करीब बिजनेसेस आप कर सकते हैं। अब इसमें $60,000 से मुराद इस वक्त आज का रेट अगर हम डॉलर का लगाएं तो 1,80,00,000 रुपया बनता है। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 5 मरले के घर की ये औसत वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। तो 5 मरले के घर का जो मालिक है बंदा, वो भी बड़ी आसानी से आज़रबाईजान में माइग्रेट कर सकता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 6 से 7 सालों में घर की वैल्यू डबल होती है, या अगर तेजी से भी हो तो 5 साल लग जाते हैं। लेकिन आज़रबाईजान में ये है कि 2 से 2.5 सालों में आपका घर जो है, प्रॉपर्टी यहाँ पर डबल हो रही है। तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है यूरोप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, बहुत से लोगों को पता नहीं है अपॉर्चुनिटीज का। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथियों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि वो एक लीगल तरीके से आज़रबाईजान में घर खरीद कर या अपार्टमेंट खरीद कर, जिसकी वैल्यू $60,000 है, तो वो आसानी से अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर सकते हैं और यहाँ पर रहकर जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वेरी नाइस जी सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कैन आई गेट सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी? क्या हम सिटीजनशिप और नेशनैलिटी आसानी से ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो पासपोर्ट ले, ठीक है। लेकिन आप जब कनाडा में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, यूके में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। आप पहले वहां पर जाते हैं, रहते हैं, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी मुल्क में जब आप रहते हैं, वहां पर लैंग्वेज को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, वहां पर काम करने के तरीक़ेकार को समझते हैं, उसके बाद फिर आप जो है आप उसके मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपको शहरियत देता है, यानी कि सिटीजनशिप देता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको 2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगी, 5 साल की फिर आप परमानेंट रेजिडेंस लेंगे। इस दौरान आप यहाँ पर ज़बान भी समझेंगे, कारोबार करेंगे, रहेंगे, इन लोगों को समझेंगे, इनके कानून को फॉलो करेंगे। तो 7 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। फौरी तौर पर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस 2 साल की और उसके बाद 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। देन आफ्टर 7 years आप यहाँ पर जी PR ले सकते हैं। ओके सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि व्हाई इन आज़रबाईजान, व्हाई नॉट इन अनदर कंट्री? आप जब हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आज़रबाईजान के लिए, तो दूसरे किसी मुल्क में क्यों नहीं, आज़रबाईजान में ही क्यों? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आपके पास कोई इससे अच्छी ऑप्शन है तो आप ये बता देना, क्योंकि मैं तो आज दुनिया घूम चुका हूँ। टर्की में आप $4 लाख में पासपोर्ट ले रहे हैं और उसके साथ साथ टर्की में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है $75,000 तक चली गई। उसके बाद दुनिया का कोई ऐसा और मुल्क नहीं है, मतलब 200 ममालिक में कोई और मुल्क मुझे नजर नहीं आया कि जहाँ पर हम प्रॉपर्टी रेजिडेंस $60,000 में ले सकें। तो और उसके साथ साथ ये आज़रबाईजान का मनात जो है 175 रुपए के बराबर है इस वक्त,
100 साल तक यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर है। इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो दुनिया का क्राइम फ्री कंट्री है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोबाइल स्नैचिंग नहीं है, यहाँ यस पर लूटिंग नहीं है, उसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि चोरियां नहीं है, डाके एग्जैक्टली नहीं है, जीरो क्राइम और कंट्री। लोगों के पास असला नहीं है। यस तो फिर आगे अगर बात करते हैं तो ये जो मुल्क है यहाँ पर जंगलात बहुत ज्यादा है, पहाड़ है, वादियां हैं, दरिया है। 25% जो है यहाँ पर जंगलात है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेचर बहुत अच्छी है, यस लोग नेचर। बहुत ज्यादा लविंग है। फिर मुसलमान कंट्री है। हम क्योंकि फैमिलीज वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि किसी मुस्लिम सोसाइटी में जाएं जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सिक्योर हो। तो एग्जैक्टली इसलिए हम टर्की को पसंद करते हैं, इसलिए हम अजरबैजान को। लेकिन टर्की में आप ये देख रहे हैं कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, करेंसी डिवैल्यू होगी, जल्जले वगैरह आए, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरनर आने की वजह से अनसेचुरेशन ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो गया। तो कम बजट के साथ पुरस्कून मुल्क जो है वो इस वक्त एक ही रह गया है, आज़रबैजान। अज़रबैजान। ओके सर, मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर हम व्हेन वी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, हम आज़रबैजान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जी जी। इन फ्यूचर अगर इफ आई वांट टू सेल, मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहूँ, मैं गेट हायर प्रॉपर्टी ऑन इट, क्या हम इस पर किस हद तक मुनाफा है और कितने % तक हमें इस पे मुनाफे के जी, इम्कानात आपने होते ये हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से इन्वेस्टर ये पूछते हैं कि मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, जैसे टर्की में हुआ, लीरा डिवैल्यू हो गया, एग्जैक्टली लेकिन वहाँ पे डॉलर जो जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली, प्रॉपर्टी लीक होती है डॉलर के साथ। जो प्रॉपर्टी कैश फ्लो वाली है, ये कोई भी प्रॉपर्टी है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, हम फाइलों की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो फाइल सिस्टम ही नहीं है। घर या अपार्टमेंट की वैल्यू जो है आज़रबैजान में हर साल 25 से 30% बढ़ रही है, और रिसेंटली पिछले 2 सालों में 40 से 50% बढ़ी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से बहुत से लोग आज़रबैजान में माइग्रेट किए। टर्की में जल्जला आया तो बहुत से लोग यहाँ पर आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये सेकंड होम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जो अरब लोग टर्की में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप आज घर लेते हैं तो 2 से 2.5 साल में वो आपका डबल हो जाएगा। जी जी सर, आगे भी इसी तरह मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है आपसे कि सर अगर तो हम यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आज़रबैजान में, तो हम प्रॉपर्टी परचेजिंग को ही क्यों प्रेफर करते हैं, उसको ही आप इस काइंडली इसका अच्छे से आंसर चाहिए हम सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन उस्मान, है। आप ये बताएं इसका जी क्या जवाब हो सकता है? क्या बिजनेस रेजिडेंस मिल रही है आजकल? असल में बात बड़ी वाज़ेह है कि एक तो बिजनेस टीआरसी मिल नहीं रही, और दूसरा नाउ दिस टाइम आप ये कह लें कि स्टूडेंट के हवाले से भी इस बात को जो है वो क्लोज किया गया हो, तो इस वक्त बात ही सिर्फ प्रॉपर्टी की तरफ जाती है। चले, आपने कहा बिजनेस रेजिडेंस मिल नहीं रही, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही बिजनेस रेजिडेंस? ये तो शुरू में दे रहे थे बिजनेस रेजिडेंस। सर ये कुछ जो आजकल स्कैम हुए हैं, लोगों ने फेक जो है कंपनीज बनाई, उसमें अकाउंट को मेंटेन नहीं किया गया, बिजनेस को मेंटेन नहीं किया गया, तो देन उन्होंने जब रूल को फॉलो नहीं किया तो फिर डेफिनेटली जब गवर्नमेंट मैं ये कहता हूँ जी जी कि आप लोग, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पाकिस्तान के भाई या मेरे साथी या दुनिया से जो भी यहाँ पर आए, हम उसको वेलकम करें। 30,000 के करीब फेक कंपनीज बनाई गई, जिनके बिजनेस अकाउंट्स नहीं थे, जिन्होंने कोई जीरो टैक्स दिया। उसके बाद बिजनेस कंपनीज बनाने वाले बॉर्डर्स क्रॉसिंग करते हुए, इलीगल एक्टिविटी करते हुए, मोबाइल स्नैचिंग करते हुए, चोरियां करते हुए पकड़े गए। तो फिर गवर्नमेंट ने जो सहूलत दी थी कि ई वीज़ा पर आकर आप कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, आपको 3 महीने की टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 6 महीने या 1 साल की रेजिडेंस फर्दर एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो जो आपको सहूलत थी मेरे भाइयों को, वो इन्होंने खुद ही खराब कर ली। अब ये है कि जब कोई उस सहूलत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो पीछे आने वालों को उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो मसला ये है कि 30 साल से कम लोगों को अब एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेस वीज़ा जिसकी उम्र 30 साल से कम है,
वो अगर आता है तो उसको कहते हैं कि भाई तुमने क्या बिजनेस करना है, तुम्हें बिजनेस की अलग वे का पता नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है स्टूडेंट पे, जो लोग आए स्टूडेंट पे लोग आए, उन्होंने कार्ड लिए और कार्ड लेने के बाद यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते, उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर्स नहीं लिए, उसके साथ साथ वो लोग जो है यहाँ पे पार्ट टाइम काम करने लगे और फिर पार्ट टाइम की वजह उसे फुल टाइम के तौर पर अडॉप्ट कर लिया, और उसके साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज में कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए जिसे एजेंटीबाजी कहते हैं, इस तरह के मामला। तो जब कोई भी मुल्क दुनिया का हो, मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ, कोई भी मुल्क हो, जब वहां पर कोई फॉरेनर आकर वायलेट करेगा कानून को या सहूलत को, तो वो सहूलत वापस ले ली जाती है। तो स्टूडेंट के भी इसलिए पोर्टल बंद हुए, अब स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस रेजिडेंस भी नहीं मिल रही, और उसके साथ साथ फिल्टर है कि जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं उन पर ज्यादा सख्ती है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग की, इलीगल एक्टिविटीज की। हम ये कहते हैं आप आए किसी भी मुल्क में जाएं, उस मुल्क के कानून को फॉलो करें, वहां पर आप इज्जत के साथ रहें, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें और आगे दूसरों को फैसिलिटेट करें। दुनिया में हम ऐसे क्यों जाने जाएं कि पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हम एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं खींचते, हम एक दूसरे की मतलब मदद क्यों नहीं करते, ये उस्मान आया मैं इसका हाथ पकड़ कर इसको सपोर्ट क्यों ना करूं। इसी तरह से आदिल है, इसी तरह से बाकी हमारे साथी हैं। तो हमें जरूरत है कि हम एक कोऑपरेटिव टीम बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, यानी लेकिन हर शख्स वो समझे कि मैं एज ए एम्बेसडर अपने मुल्क का। तो उसमें ये होगा कि इंशाल्लाह ताला रोजी अल्लाह ताला की ज़ात देती है, अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम रियल एक सिस्टम के तहत चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। ऐसा ही है कि अगर आप लोग, अब ऑप्शन एक ही बची है, यानी मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे प्रॉपर्टी लें, मैं ये कहता हूँ कि आप ऑप्शन ही एक बची है। अगर आप इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास तो आप उसे यूज करें, लेकिन है ही नहीं, लिहाजा अपना वक्त और पैसा जाया करने की बजाय आप जो है ये कोशिश करें कि आप $60,000 की एक प्रॉपर्टी ले लें। अब उसको हमने फैसिलिटेट कैसे किया, हमने आपके लिए ये किया कि अगर आपके पास $60,000 इकट्ठा नहीं है तो आप 6 महीनों में हमें पेमेंट कर दें। हम पाकिस्तान में भी हमारी कंपनी घर बना के दे रही है, 3 मरले 5 मरले, इसके घर इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इसी तरह कसूर है, मुल्तान है। हमने 5-10 शहरों में ऑपरेशन शुरू किए हैं, वेबसाइट भी बन रही है, और उसके साथ साथ तो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसी तरह अजरबैजान में हम 80 स्क्वायर मीटर के घर बना के दे रहे हैं, 90 के बना के दे रहे हैं, यानी 2 बेडरूम वाले घर बना के दे रहे हैं, 3 बेडरूम वाले घर बना के दे रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है या तो अपार्टमेंट होता है यहाँ पे या विलाज होते हैं। अपार्टमेंट की वैल्यू सिटी सेंटर में $1.5 लाख या इससे ज्यादा हो चुकी है। अब एक कमरे का अपार्टमेंट अगर आपको $1.5 लाख का मिलेगा तो आप कैसे उसमें सरवाइव करेंगे। विलाज जो है वो मिलियंस में है, तो हमने उसका फिर बीच में स्मार्ट सोल्यूशन निकाला कि हम आपको अपार्टमेंट या विला की बजाय एक स्मॉल घर बना के देते हैं। तो जिस तरह से किसी भी शहर का एक सेंटर होता है और सेंटर के सराउंडिंग एरियाज होते हैं जहाँ पे शहर एक्सपैंड कर रहा होता है, तो वहां पर गैप्स होते हैं। तो हम मसाजर के अंदर घर ढूंढ रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ हफ्सान में है, एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में है। तो जहां पर हमें पॉकेट्स या गैप्स मिल रहे हैं वहां पर हम ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पे ऐसी लैंड की कैटेगरीज हैं कि आपकी खुसूसी मुल्कियत होनी चाहिए, यानी प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, और उस लैंड पर जो है घर बनाने की रेजिडेंशियल लैंड होनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में लैंड की कैटेगरीज बदली जाती है, यानी एग्रीकल्चर से उसको जो है वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहां पर घर बनाए जाते हैं, स्कीमें अनाउंस की जाती है। तो यहाँ पर भी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उस पर अगर घर बना होगा तो वो फॉरेनर ले सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस मर्जी कैटेगरी का ले लें, तो वो तो फिर इलीगल है। इलीगल में सेल परचेज का एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी, यानी आपका नोटरी के पास जाके सेल परचेज का एग्रीमेंट हो गया, मसलन मैंने ये मोबाइल बेच दिया, इसने खरीद लिया, अब ये एक सेल परचेज, ये जस्ट एन एग्रीमेंट है। लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर जो होता है वो तभी होगा कि जब वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी और उसके साथ साथ कैटेगरी ऑफ लैंड करेक्ट होगी और लीगल तरीके से नक्शा वगैरह अप्रूव करवा के बनाई हुई होगी। तो ये सारी बारीकियां हैं जो हमारी लॉयर टीम, हमारी रियल्टर टीम और हमारी पूरी टीम जो है जिसके ऊपर काम कर रही है, हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं।
तो इस फ्रॉड और स्कैम की दुनिया में अगर हम कोई सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमें इनकरेज भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, हमारे लिए दुआ भी करनी चाहिए और प्यार भी देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग अच्छाई करना छोड़ देंगे, लोग जो है अच्छा रास्ता अपनाना छोड़ देंगे। तो अगर आप समझते हैं मुनाफिकत करने से, धोखा देने से ही कामयाबी हासिल हो सकती है, तो आप गलत समझते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि रिज़्क तो अल्लाह ताला ने तब ही लिख दिया था जब इंसान माँ के पेट में होता है, अभी सिर्फ 3 महीने का होता है, तो तब उसकी किस्मत लिख दी जाती है। लिहाजा आपको अपने उस रिज़्क की तलाश के लिए किसी का पेट काटने की ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह ताला ने आपको देना है। आप मेहनत करें, लाइसल इंसान इल्ला मा सा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत डालेगा, आपको ज़रूर कामयाबियाँ मिलेंगी। अपनी रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया, उसकी तलाश के लिए आप हिजरत करें, आगे पीछे जाएं। सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए हलाल रास्ता अडॉप्ट करें। हमारे से ये है कि जो हम आपको प्रॉपर्टी देंगे इंशाल्लाह, हम पाकिस्तान में भी हमारी कंपनी काम कर रही है, आज़रबाईजान में भी। आप पाकिस्तान में हमें पेमेंट दे सकते हैं, घर हमारे से आज़रबाईजान में ले सकते हैं, क्योंकि हम टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर हैं। हमारे हर महीने 2 कंटेनर आ रहे हैं, तो हम जो पेमेंट आपसे उधर लेते हैं उसका वो टेक्सटाइल खरीदते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है। तो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र के इश्यूज नहीं आते। और हमारी लीगल कंपनी पाकिस्तान में, आपको मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में, इसी तरह हमारा ब्रांच ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, इसी तरह से हम कराची में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मुल्तान में भी नुमाइंदे मौजूद हैं, फैसलाबाद में भी नुमाइंदे मौजूद हैं। तो आप पाकिस्तान में जहाँ पर भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कमिटेड सर्विस ऑनेस्टी के साथ आपको मिलेगी। बाकी बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ना हो कि प्रॉपर्टी 50,00,000 डॉलर की और हमें वो बेच दी जाए $1,00,000 में। टर्की में ऐसा हुआ, बहुत से ममालिक में ऐसा होता है। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, मार्केट में अगर फर्ज करें कि उसका 1 स्क्वायर मीटर $1,000 का है, तो हम आपको 800 में दे रहे हैं। मार्केट में अगर 1100 है तो हम आपको 900 में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम खुद लैंड परचेज करते हैं, हम खुद उसमें डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कल को अगर आपको घर महंगा लगे या आपको लगे कि मुझे ये प्रॉपर्टी सही पसंद नहीं है, तो आप 10% जो आपने पेमेंट दी होगी उससे 10% एडिशनल प्रॉफिट के साथ उसे हमें सेल कर सकते हैं। हम लेने को तैयार हैं। तो इससे अच्छी डील आपको कौन दे सकता है? आप अपनी पेमेंट सिर्फ 30% डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी रकम जो है 6 महीनों में आप हमें पे करेंगे। इस 6 महीनों में हम घर आपको डिलीवर करेंगे, आपके नाम ट्रांसफ़र होगा, आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, घर आपको पसंद नहीं आया, क्वालिटी में इशू है, लोकेशन का इशू है, तो आप 10% एडिशनल पेमेंट लेकर वो घर हमें वापस दे सकते हैं, कंपनी को सेल बैक कर सकते हैं। यानी 10% लेकर, ये ना भी कि ऐसा आपको रकम भी देकर। नहीं, 10% है, आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन कहीं और मौजूद ये नहीं है। एक खास बात है ना, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप ये बात ज़हन में रखें कि इंशाल्लाह ताला हम 4 सालों से सोशल मीडिया पर है, जो बात हम करते हैं कमिटमेंट के साथ वो डिलीवर भी करते हैं। ये 10% हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने आपको 20 से 25% सस्ता घर बेचा है। और ये बात आप ज़हन में रखें, फिर भी हम 10% आपसे देकर भी हम मुनाफे में हैं। यहाँ पर ये है कि बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं वो 40%, 50% मुनाफा रखते हैं, 100% मुनाफा रखते हैं। हम सिर्फ 20% प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। मकसद हमारा क्या है? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास बजट ज़्यादा नहीं है, वो लोग अफोर्ड कर सकें और उनको हम सहूलत के साथ फैसिलिटेट कर सकें। तो ये ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। देखें, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई फलाई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो वो इबादत है, तो वो आपका रिज़्क हलाल होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई फलाई काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं एक ईमानदारी से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुनासिब तरीन मुनाफे को जो है वो कंसीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि आपके जो सवालात हैं, मेरी कोशिश है कि उसके जवाब दिए जाए आपको, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से मामलात को लेके चल सकें। जी, आप इधर देख रहे होंगे, जो सवाल आ रहे हैं नीचे कमेंट्स में आप देखें और उसको आप पूछें। मैं आपसे अली भाई ये पता करना चाहूँगा
बेशुमार सवालात हैं। इसमें से एक सवाल ये कि 30% पेमेंट की अदायगी के बाद कितना टाइम लगता है टीआरसी बनाने के लिए? देखिए घर टीआरसी और घर की कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग है। सबसे पहली बात यह है कि आप जब 30% पेमेंट की बुकिंग करते हैं तो हम आपके लिए घर का प्लान और घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है। 6 महीनों में आपने पेमेंट मुकम्मल करनी है और हमने आपको घर डिलीवर करना है। जब आपका घर बन जाता है, आपके नाम ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके बाद 3 हफ्तों में आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाती है। अच्छा, यानी ग्रे स्ट्रक्चर आप समझते हैं कि 60 के फुल बाद मुकम्मल है, यानी मुकम्मल जब जैसे तैयार होकर आपके नाम ट्रांसफर हो जाता है 6 मंथ, यानी जी आपने हम एक साल 6 का मंथ जी 6 मंथ के अंदर अंदर हम आपको घर डिलीवर करते हैं। और उसमें ये होता है कि जैसे ही आपको घर मिलता है वो आप 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन है सब के कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कमेंट्स आ रहे हैं अगर आपको नजर शो नहीं हो रहे? जी मैं ये चेक करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन उसमें हमें ये देखना होता है जी उसमें हमें ये देखना होता है कि उनके पास रेजिडेंस कौन सी होगी। ठीक है, रेजिडेंस अगर होगी तो वो काम कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि पहले तो आप रेजिडेंस लेना और फिर आगे जो है मामला को लेके जो तो रेजिडेंस लेने के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि नाउ दिस टाइम तो यही ऑप्शन मौजूद है। जी जी बाकी तो ये जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रॉपर्टी सिर्फ बाकू ही में ली जा सकती है, लेना जरूरी है, या दिगर शहरों में भी सेम जो है उसका क्राइटेरिया होगा, या उसकी 25 से 30% का जो ग्रो है वो होगा? देखिए आप पूरे आज़रबाईजान में जहाँ पर चाहें प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, कानून यही है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आज़रबाईजान में बाकू में इसलिए प्रेफर किया जाता है कि बाकू में ही सारे वो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं और ज़्यादातर लोग बाकू को जानते हैं। वरना तो 8-10 शहर हैं, आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी ले उसकी वैल्यू $60,000 की इक्वल होनी चाहिए, आप कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो प्रॉपर्टी ही जरूरी क्यों है? उसका तो आपने पहले जवाब दिया। देखिए आप अगर प्रॉपर्टी के बगैर काम कर सकते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे रेजिडेंस की जरूरत नहीं है जी, तो आप आए कंपनी बनाए, लोकल लोगों को हायर करें और अपना बिजनेस करते रहें, तो उसमें जो है लेकिन आपको बिजनेस रेजिडेंस नहीं मिलेगी। आप आते जाते रहे, यहाँ पे एक मैनेजर रखे, 4-5 लोग रखे, अपना बिजनेस करते रहे। तो बिजनेस करने के लिए तो आपको प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने रेजिडेंस लेनी है, यहाँ पे रहना है और रह के बिजनेस करना है, अब बिजनेस दूसरे मुल्क में भी तो रह के किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रह के करना है तो यहाँ पे रेजिडेंस अब सिर्फ प्रॉपर्टी पे ही मिल रही है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की जाए और वो आप ही के थ्रू, क्योंकि ये आज़रबाईजान में मैंने जो फील किया मुस्तनद इदारा आप ही का रियल मेंटोर ही सामने आया, तो आप से हम राब्ता करके क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो तमाम तर राइट्स आपको दिए जाएं और आप उसका क्या बैकअप देते हैं, किस तरह मेंटेन करके हमें जो है वो फैसिलिटेट? फॉर एग्जांपल किस तरह के राइट आप हमें देना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी हम बाइंग करने के बाद उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो उसको आप डेफिनेटली हमारी कंपनी रेंटल मैनेजमेंट करती है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप यहाँ पे रहते नहीं, आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो वो आप एज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, रेंटल इनकम के लिए ले रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम मैनेज करते हैं 20-80, यानी जो भी किराया आएगा उसका 20% हमारी कंपनी लेगी, 80% किराया आपको हर महीने दिया जाएगा। मालिक आप है प्रॉपर्टी के, ऑनरशिप आपकी होगी, मेंटेन हम इसको प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हो। जी जी ठीक हो। तो इस तरह 80-20 के हिसाब से जो भी रेंटल इनकम होगी वो उसका 20% कंपनी लेगी, 80%। अब उसमें फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ रही है उसका आपको फायदा हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। जी आदिल साहब। जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अज़रबैजान में क्या सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं वही प्रॉपर्टी ले सकते हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज भी अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं?
क्योंकि जिस तरह $60,000 है, लोगों की इतना नहीं होता कि वो $60,000 एक साथ ही पे करें। तो क्या रियल मेंटोर इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करता है कि उनको इंस्टॉलमेंट पे की जाए विद लेस कैपिटल? विद लेस कैपिटल? बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करें कि रियल मेंटोर से आके घर ले लें, पैसे बाद में देंगे। तो आप उन लोगों की गारंटी देते हैं कि जो घर पहले ले लेंगे और बाद में जो है वो पैसे देंगे। वो सबसे अहम बात ये है कि ओवरऑल ये तो जस्ट एक मजाक था, लेकिन बात ये करो कि इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ली जा सकती है। 3 साल की बगैर सूद के इंस्टॉलमेंट पे हम घर दे सकते हैं और दे रहे हैं। अगर आप 30% डाउन पेमेंट करते हैं, बुकिंग करवाते हैं प्रॉपर्टी की, बाकी जो रकम है 70% इस तरह से होगी कि जब आपको घर की कब्जा दिया जाएगा, पोजेशन जिसे कहते हैं, 30% तब आपने पे करना। तो आप साल में पोजेशन लेना चाहते हैं, 1.5 साल में, आप शुरू में हमें बता देंगे। तो साल में लेना चाहते हैं, हम साल में घर तैयार करके आपको डिलीवर कर देंगे। जब आप घर की चाबी ले रहे हैं तो तब 30% आपने हमें डाउन पेमेंट फर्दर करनी। अगर आप 1.5 साल में लेते हैं, 2 साल में लेते हैं, वो आपकी मर्जी। तो 30% पे हम आपके साथ चलेंगे। बाकी 70% की जो रकम है वो 3 साल के अरसे में आपने क्लियर कर ली। 30% उसमें घर के पोजेशन पे दे दें, बाकी 40% आप किस्तें बना के आहिस्ता आहिस्ता देते रहे। 60% पे हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे घर के। मसलन के सारी दुनिया 100% पे डॉक्यूमेंट देती है, लेकिन हम आपको ऑनरशिप 60% पेमेंट पे दे देंगे, बाकी 40% आप घर में रहते रहते देते जाए। यानी तो कंपनी उसको जो है वो अफोर्ड करेगी और आपको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि आप यहाँ पे रहते हुए काम करते हुए अपनी किस्तें दे सकें। तो ये एक हमारी तरफ यहाँ पर यानी कि ये सॉल्यूशन हर तबके के लिए, लेट्स सपोज कोई प्रॉपरली टोटल कैश पेमेंट पर करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो अफोर्डेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी आपने ये सोल्यूशन निकाल दिया रियल मेंटोर कंपनी ने कि यहाँ पर एज इंस्टॉलमेंट आप उसको इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड। जी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मैन्युफैक्चर को आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी लेने का क्या फ़ायदा होगा? मैन्युफैक्चरर जो भी किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाते हैं, देखिए आज़रबाईजान में बिजली बहुत सस्ती है और बिजली जाती भी नहीं है। तो आपको पाकिस्तान में 2 इश्यूज हैं, एक तो बिजली मिलती नहीं है और दूसरी अगर मिलती है तो बहुत महंगी है। उसके बाद जियोग्राफिकल इश्यूज हैं कि मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव, और दूसरे बहुत से लोग क्वालिटी की वजह से आपको ऑर्डर नहीं देते। तो मैन्युफैक्चरर अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग मिस्र की बजाय, बांग्लादेश की बजाय यहाँ पर शिफ्ट करता है, तो एक तो उसको लगातार बिजली मिलती है बगैर किसी शटडाउन के, लोड शेडिंग के, और दूसरा उसको सस्ती, पाकिस्तान से आधी कीमत में बिजली मिलती है। तो लेबर का जो रेट है वो पाकिस्तान के इक्वल ही है, उतने ही लेबर कॉस्टली है जितनी पाकिस्तान में। तो आपको लेबर सेम रेट पे मिली, लेकिन बिजली आधे रेट पे मिली और लगातार मिली। और फिर जहाँ पे जो आप मेड इन आज़रबाईजान बनाओगे जो भी चीज, तो आप यूरोप को, रशिया को, पूरे जो रशियन स्टेट है, यानी आधी दुनिया को कस्टम फ्री बेच सकते हो। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए कितनी अच्छी ऑप्शन है। जी सर, ये सर इसी के साथ साथ अगर एक्सपोर्टर हो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले तो उसका क्या फायदा? एक्सपोर्टर को फायदा ये है कि एक्सपोर्टर आज़रबाईजान में अपना ऑफिस बनाकर, हेड ऑफिस बनाकर, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन बना है, वहाँ पे आप अपनी पाकिस्तान से शिपमेंट मंगवाएं, यहाँ पे रखें, 1% टैक्स देना होगा सिर्फ। आप वहाँ पर 1% टैक्स के साथ वेयर हाउस में रखें चीजें और उसकी मार्केटिंग टर्की में करें, रशिया में, यहाँ सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप यूरोपियन, तो यहाँ से फिर आपको जब ऑर्डर मिले तो आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लें, और यहाँ पर चीज़ें मंगवा कर आप आगे रशिया को, यूरोप को और टर्की को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आज़रबाईजान टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा मुल्क है, तो यहाँ पे रियल रिजॉर्ट्स अगर बनाए जाएं तो उसके क्या स्कोप है, उस हवाले से कुछ बता देगा? देखें, आज़रबाईजान में 80% जो ज़मीन है वो पहाड़ी है और 20% जो है वो थोड़ी सी लेवल है और 25% जंगलात हैं
आबशारें हैं, वादियाँ हैं। तो कोकाफ का इलाका अज़रबैजान को आज तक दुनिया के खूबसूरत इलाकों में से है। तो यहाँ पर टूरिस्ट रशिया से भी आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, जापान और कोरिया से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। तो जस्ट 3 से 4 सालों में अज़रबैजान एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो अगर आप यहाँ पर कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाते हैं तो आप इंटरनेशनल टूरिस्ट आपके पास आ रहा है ना, जो एक दिन का $300 दे रहा है आपको। तो आप जो लोकल टूरिस्ट जाता है बाकू से उठकर, वो एक दिन का 60 से 100 मनात तक देता है। फर्ज करें 100 मनात देता है, तो 100 मनात इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज में 17,000 समथिंग बनता है, चलिए 18,000 का पर नाइट का। तो इसी तरह से अगर इंटरनेशनल आप ये है उसका 3 स्टार का, अगर 5 स्टार में जाए तो 300 मनात तक है, 4 स्टार उस हिसाब से। तो इसका मतलब हुआ कि आप इंटरनेशनल के साथ साथ लोकल टूरिस्ट दोनों आपको मिल रहे हैं, और एक तो आपकी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उसको यानी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, और दूसरा आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिल रही है। सर तो लास्ट वीक में हमने ये देखा ना, जी फार्मूला 1 जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया से मशहूर इधर अज़रबैजान पूरी में दुनिया से लोग आए और बड़ा कमाल बिजनेस जो है, बड़े बड़े एक्टर्स भी आए हुए थे। फास्ट एंड फ्यूरियस का भी जो मेन एक्टर था वो आया हुआ था। तो मकसद ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें इंटरनल फैक्टर स्टेबल है, तो जहाँ पर जो है सियासतदान आपस में लड़ नहीं रहे हैं, जहाँ पर दहशत गर्दी नहीं है, जहाँ पर क्राइम्स नहीं है, जहाँ पर आप बैंक से पैसे लेकर बाहर निकलो तो आपको गोलियां मार के कोई छीन के नहीं ले जाता, जहाँ पे आधी रात को आप जा रहे हो तो आपको ये डर नहीं है कोई कान पट्टी पे रख के आपसे मोबाइल ना छीन के ले जाए, जहाँ पर आपके घर सोते हुए आपको ये डर नहीं है कि कोई आके दीवार में सरा करके तोड़ के दरवाजे कोई डकैती या चोरी हो जाएगी। एक पुरअमन पुरसकून मुल्क है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, और उसके साथ साथ मुस्लिम, और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार देने वाला। तो ऐसे मुल्क में मैं ये कहता हूँ लिविंग पैराडाइज, कि आपके दुनिया में ये जन्नत है, और जिनके पास पैसा है उनको लाजमी इस बारे में सोचना चाहिए। देखें, हम इसलिए इसकी तारीफ नहीं कर रहे कि हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए, हम ये चाहते हैं कि आप एक दफ़ा आए, आके इसको विजिट करें, 2-4 हफ्ते का ट्रिप करें, मतलब 10-12 दिन का भी कर लें, लेकिन आप खुद इस चीज़ को महसूस करें। यहाँ पे एक सिस्टम है, सफाई का निज़ाम है, ई गवर्नमेंट है, तालीम 100%, 99.9% लोग पढ़े लिखे, हमारे यहाँ आज तक भी 40% है। सफाई का हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है, इसी तरह से और बहुत से इश्यूज हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आप देख रहे हैं, ई गवर्नमेंट सिस्टम है, सहूलतें हैं, और उसके साथ साथ आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से इनकी यूनिवर्सिटियों के, जो यूरोपियन यूनिवर्सिटियों के साथ एग्रीमेंट्स हैं, आप डिग्रियां जो लेते हैं वो यूरोपियन मेयार की हैं, आपका हेल्थ का निज़ाम अच्छा है, उसके साथ साथ आप यहाँ से दुनिया के किसी भी मुल्क में मूव कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास रेजिडेंस है अज़रबैजान की, तो यूरोपियन वीज़ा आसानी से मिल जाता है, कनाडा का वीज़ा मिल जाता है, जापान का वीज़ा मिल जाता है, तो आप दुनिया में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं इजीली। ये सारी सहूलतें हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखें, हर बंदे के जो दुनिया में आया उसका हक है। पाकिस्तान आपका पहला घर है, तो आप दूसरा घर बना लेना, आप पाकिस्तान को 100% छोड़े ना, आप वहाँ पर भी काम करते रहें, सेकंड ऑप्शन के तौर पर अज़रबैजान को लें। तो क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, हम ये चाहते हैं अल्लाह उसको भी तरक्की दे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिनके पास पैसा है, जैसे हमारे सारे अमीर लोग यूरोप, यूके और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, तो हमारे इंटरमीडिएट और जो बेचारे कम रिसोर्सेज वाले लोग हैं, उनके पास भी सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। जी, मेरे ख्याल में आपके इंटरेस्टिंग सवाल खत्म हो गए। तो शुक्रिया जी, उस्मान आमना पूछेगी या उस्मान ने पूछा? जी सर, मेरे भी सारे अभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओवर टू सर उस्मान। जी 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 उस्मान जी, मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, लोग चूँकि परेशान इस वजह से हैं कि हालात और वाक़यात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आना वो ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन उनको महफूज हाथ नहीं मिल रहे हैं। तो उस हवाले से लोग जो है वो कशमकश के जो है वो शिकार हैं कि वो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे मूव किया जाए। और इस बारे में अगर कोई शख्स आपसे रियल मेंटोर से चाहे कि आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, आप समझते हैं कि ये जो है ना हम रियल काम कर रहे हैं और हम डिलीवर ऑलरेडी कर रहे हैं,
और करना भी चाहते हैं मजीद, तो उसको आप कैसे, जो आपने कंपनी के हवाले से बात की थी वो जरा मुझे क्लियर। मैं बहुत अच्छी तरह से आपकी बात समझता हूँ, लेकिन डरे हुए को या जो बेचारे पहले ही लूट चुके हैं, जिनको अपनों ने लूटा है, हाँ जी जिनको अपने दोस्तों ने लूटा है, जिन जिन पर उन्होंने एतमाद किया उन्होंने लूटा है। जी जी आपके दोस्तों ने जब आपको लूटा हो, आपके रिश्तेदारों ने जब आपको लूटा हो, आपके साथियों ने आपको लूटा हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स ने आपको लूटा हो, जी जब हर तरफ से आपको लूटा गया हो, 100 बंदे ने आपको पहले लूट लिया हुआ है, तो आप मेरे पे एतमाद क्यों करेंगे? ऐसे करेंगे बस, ये ठीक है, एक ये सबसे बड़ी बात बड़ी है। बात आप एक मैं छोड़ो, कोई फरिश्ता भी आ ऐसे जाएगा ही है। तो आप उसे भी बड़े शक की नजर से ऐसे देखोगे। अपने साए से डर लग रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मुझ पे एतमाद करने की बजाय आप रिसर्च करें। आप खुद आज़रबाईजान आए, यहाँ पर आप विजिट करें, 1 हफ्ते 10 दिन का ट्रिप लें। उसके अलावा पाकिस्तान में भी आप रिसर्च करें, और फिर जब आप मुतमिन हो जाते हैं तो उसके बाद देखें, मेरे पास तो एक लीगल कंपनी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, आज़रबाईजान में भी 5 कंपनीज है, पाकिस्तान में भी 3 कंपनीज है। ठीक है, हम पाकिस्तान में भी घर बना रहे हैं, आज़रबाईजान में भी बना रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट जी है। जी, हम दोनों जगह पे काम कर रहे हैं, हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन भाई जब आप हद से ज्यादा डरे हुए हो तो लोग तो चेक भी दे देते हैं, स्टाम्प भी कर लेते हैं, उसके बाद भी फ्रॉड कर लेते हैं। कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, अब बात ये है कि हम एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। हम जो घर बना रहे हैं वहां पर भी सेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं। तो हम एक लीगल कंपनी, आप हमारे बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप हमारे बारे में जान सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। लेकिन एट द एंड तो जो काम होता है या बिजनेस होता है वो एतमाद एतमाद पर होता है, बिल्कुल ठीक तो है। अब आपका एतमाद तो पहले ही खत्म हो चुका है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुनासिब है कि जब पाकिस्तान में भी आपके तमाम शहरों में जी जी ऑप्शन हम सेटअप चल कर रहे हैं और चल वहाँ पे काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और यहाँ पर भी तो आप हमें जो पेमेंट वहाँ पे दे रहे हैं उसकी रिसीविंग हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं, जो पेमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं उसकी रिसीविंग यहाँ पे दे रहे हैं। कोई भी लीगल कंपनी जो रजिस्टर्ड है आज़रबाईजान में, वो अपनी स्टैंप करके डायरेक्टर साइन करके जब आपको दे देता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो आपके साथ फ्रॉड करेगा तो या तो उसको कंपनी बंद करना पड़ेगी, बंद करके भागना पड़ेगा, या आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बिजनेसमैन हैं, एक बात ज़हन में रखें कि बिजनेसमैन कभी फ्रॉड नहीं करता। नहीं करता, फ्रॉडिया बिजनेसमैन का रूप धार के आता है। बिल्कुल ठीक है। बिजनेसमैन फ्रॉडिया नहीं होता, फ्रॉडिया बिजनेसमैन बन के लूटता है। एग्जैक्टली। तो लिहाजा हम 20 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का काम कर रहे हैं। पहले हम अपने लिए कर रहे थे, अब हम इसको कमर्शियल और ब्रॉडर लेवल पे कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। हम ये कहते हैं आप मार्केट रिसर्च करें, मार्केट में अगर कोई हमसे अच्छी डील दे रहा है तो आप जाके लें, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये हम कहते हैं। अगर हमारे से अच्छी कोई डील नहीं दे रहा तो फिर आए, हम आपको डील देते हैं, हमारे साथ चलें, लेकिन अपना दिल और दिमाग साफ करके चलें। हम सिर्फ ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम सही कहते हैं। जी बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। रियल तो जो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि भाई एक एतमाद के साथ और बेहतर अंदाज से चले। जी हम आपके कोई वो मासूमाना सवाल रह गए? नहीं, सभी कंप्लीट हो चुके हैं और तमाम सवालात के आपने जिस तरह से आंसर दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि इस लाइव सेशन में सभी ने बहुत अच्छे से इसको लाइक किया होगा। जी अभी हमारे पास साथ साथ कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं, आदिल, रिसीव हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जब हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया तो कमेंट की ऑप्शन हमने ओपन नहीं की, तो शायद इस वजह से। तो नेक्स्ट टाइम एनीवे हम ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इसको हम ओपन रखेंगे। आपके सबसे अहम बात ये है कि मेरे प्यारे भाई, फैमिली के साथ आपको माइग्रेशन अगर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है। प्रॉपर्टी रेजिडेंस आप ले सकते हैं, हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। हमारा ये इसी YouTube चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हम उनके सवालों के जवाब नहीं देते, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अभी पिछले 1.5-2 महीनों से मैं पाकिस्तान में था, ग्राउंड विजिट कर रहा था, अभी रिसेंटली आया हूँ इधर आज़रबाईजान में। तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि बहुत से नॉन सीरियस लोग होते हैं। मैं बैठता हूँ, सवालों के जवाब देना शुरू करता हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा होता है आप मुझे यूरोप का वीज़ा दे दें, कोई कह रहा होता है कनाडा का वीज़ा दे दें,
दें, कोई कह रहा होता है आप मुझे आज़रबाईजान का वर्क वीज़ा दे दें, कोई और। तो देखें, जब मैं इस तरह का कोई दावा ही नहीं करता कि मैं आपको यूरोप का वीज़ा दूंगा, मैं कनाडा का वीज़ा दूंगा या मैं आज़रबाईजान को कोई वर्क वीज़ा दूंगा, तो आप मेरा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? उसके बाद मैं किसी किस्म की नौकरियां नहीं दे रहा, हम सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को डील कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने घर लेना है, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ही आप हमें लिखें। और लिखने का तरीका ये होता है कि मेरा नाम ये है, मेरी तालीम ये है, मेरी उम्र ये है, मेरा बिजनेस या एक्सपीरियंस ये है, और उसके बाद फिर आप लिखते हैं कि मेरा बजट ये है और मैं इस बजट में रहते हुए ये काम करना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है, मैं ये काम कर सकता हूँ? तो आपने नाम, उम्र, एक्सपीरियंस और उसके साथ अपना बजट लिखा और फिर आपने सवाल पूछा, तो उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा। लिहाजा सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया करें, अपना बजट बताया करें और अपना बिजनेस प्लान बताया करें, आप करना क्या चाहते हैं, एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ एज और एक्सपीरियंस। तो उससे हमें पता चलता है आप सीरियस हैं और आप कोशिश ये करते हैं हम कि जो सीरियस लोग हैं उनको बेहतर इंटरटेन करें। वक्त दुनिया की एक ऐसी दौलत है जो कभी दोबारा आपको नहीं मिलेगी, तो ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना हमारा वक्त ज़ाया करें। आप कोशिश किया करें कि आप प्रॉपर एक मैसेज करें, उसमें आप अपनी सारी डिटेल दे दें। बहुत से लोग, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, आप सिर्फ लिख देते हैं सलाम, तो सलाम का जवाब मैं भी सलाम में दे सकता हूँ। उसके बाद हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अब बात ये आपका प्यार है, लेकिन मेरे भाई अगर आपका सलाम का जवाब आपको 3 दिन बाद मिला है, तो आप इसके बाद आपका जो अगला सवाल होगा उसका जवाब भी तो अगले 3 दिन बाद मिलेगा। ऐसे ही तो बेटर ये है कि आप पूरा एक मैसेज लिख के भेज दिया करें, मैं जैसे ही उसको पढ़ूंगा, जब भी पढ़ूंगा तो आपको पूरा जवाब तो मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए थोड़े से कम कम्युनिकेशन वक्त में अच्छा काम जी, deliver हो कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अपना इंट्रोडक्शन दिया करें, उसके बाद जो मसला है वो बयान किया करें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको बेहतर गाइड करे। यहाँ पर आते हैं तो हम आपको बेटर विजिट करवा सकेंगे। अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो मॉडल टाउन लिंक रोड पर हमारा हेड ऑफिस है, लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर अल हाफिज ट्रेड सेंटर जो है उसकी जो है 2nd फ्लोर पे 11 नंबर दफ्तर है। हमारा अपना ज़ाती है, किराए का नहीं है। तो इसी तरह से बैठे हुए कराची में हमारे नुमाइंदे, इसी तरह से मुल्तान में, इसी तरह से इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाड़काना में हमारे साथी दोस्त बैठे हुए हैं, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 60 शहरों में हम काम शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर सर्विसेज मिलेंगी, जो हम कमिट कर रहे हैं वो आपको डिलीवर भी करेंगे, आपका $1 का भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो मकसद ये होता है कि हमारे साथ टीम बन के काम करें, हम भी इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर सर्विसेज देंगे और आपके साथ इंशाल्लाह बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब कोशिश ये करेंगे हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफ़ा जब टाइम मिलेगा लाइव सेशन किया करेंगे, और उसका पहले से आपको बता दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम लाइव सेशन करेंगे। दुआ में याद रखें, अगर कोई आपका सवाल रह गया हो, इन्होंने वैसे वो सारे सवाल नोट किए हुए थे जो आपने कमेंट्स में पूछे थे। इस लाइव सेशन में जिसने हमें एंड पे ज्वाइन किया है, ये रिकॉर्डेड है, ये बाद में आ जाएगा, आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकेंगे। तो लिहाजा आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, और अगर हमारे से कोई गलती होगी है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर हम हमसे नाराज़ हैं तो नाराज़गी ख़त्म कर रहे हैं, और बाकी बहुत सी बातों के साथ साथ हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, और अगर हम आपके किसी काम आ सके तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।